प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सही होंगे। तो आज मैं क्लास 3 का फिर से चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ। आपके चैप्टर का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई भारत के इतिहास में उन वीरांगनाओं में से गिनी जाती है जिन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवा दिए। ठीक है, अंग्रेज़ों को उनकी नानी याद दिला दी। तो हर लड़की को, हर इंसान को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये उस ज़माने की कहानी है जब लड़कियों को ना बड़े घूंघट में, पर्दे में रखा जाता था। ठीक है, और उस ज़माने में इन्होंने क्या सीखा? तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, हाँ, हर तरीके की गन चलाना सीखा। और ये झांसी की रानी बनी बड़ी होके। और इन्होंने, जब अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर, इनके राज्य को हड़पना चाहा, इनके राज्य पे अपना काबू पाना चाहा, तो उन्हें उनसे ये खूब लड़ी और अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवाए। बच्चे, नाको चने चबवा दिए इन्होंने। चलिए आइए पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। सो लेट्स बिगिन विथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बिकॉज डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेट्स स्टार्ट विद, ओके। तो फर्स्ट जो वर्ड है आपके सामने है यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है एकजुट हो जाना, ठीक है, इकट्ठे हो जाना। ओके, इसे कहते हैं यूनाइटेड। जब तक हम यूनाइटेड रहेंगे तब तक कोई हमें गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। और जब हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, सारे भारतवासी हिंदू मुसलमान का झगड़ा करने लगेंगे, तो क्या होगा? हमें सब हरा देंगे, फिर से हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाएंगे या किसी और के गुलाम बन जाएंगे। तो हमें कैसा रहना चाहिए बेटा? यूनाइटेड रहना चाहिए। देखो, एक उंगली तोड़ सकता है कोई, लेकिन कब जब ये उंगली मुक्का बन जाते हैं तो ये किसी का भी मुंह तोड़ सकते हैं, है ना। सो अगला वर्ड है आपके सामने इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, जिनकी गिनती भी ना की जा सके। दैट इज कॉल्ड इन्यूमरेबल। बोलो मेरे पीछे, इन्यूमरेबल। राइट, इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, अनगिनत। अगला वर्ड है आपके सामने फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होती है आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता। हमारे देश की फ्रीडम के लिए इन्यूमरेबल लोगों ने जान दी, असंख्य लोगों ने जान दी। ठीक है, फ्रीडम पाने के लिए क्या हुआ? हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते कैसे वो लोग थे, इन्यूमरेबल लोग थे, असंख्य लोग थे, उन्होंने जान दे दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेसलिंग। रेसलिंग होती है कुश्ती, पहलवानी। मन्नू हमारी जो है लक्ष्मीबाई, वो रेसलिंग भी किया करती थी। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अगला वर्ड है आपका करेजियस। करेजियस मीन्स बहादुर, वीर, वीरांगना। ओके, बहुत हिम्मत वाले को बोलते हैं करेजियस, हिम्मत वाला। ओके, तो हमें कैसा बनना चाहिए? करेजियस बनना चाहिए। अगला वर्ड है आपके साथ सामने अनफॉर्चुनेटली। बोलो अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से। जब कहते हैं दुर्भाग्य से ये हो गया, भाई आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। सो अनफॉर्चुनेटली हैपन दिस, अनफॉर्चुनेटली हैपन दैट। ओके, नाउ अगला वर्ड है आपके सामने अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स होता है किसी को गोद लेना। जब हम कोई, मतलब कई लोगों के जब संतान नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? दूसरे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने किंगडम। किंगडम होता है राज्य, देश। ओके, देश को हम कहते हैं किंगडम। अगला वर्ड है आपके सामने थ्रोन। THROWN, थ्रोन। थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन। राजा किस पे बैठता है? अपने थ्रोन पे। रानी किस पे बैठती है? अपने थ्रोन पे। थ्रोन मीन्स सिंहासन। ना अगला वर्ड है एनस्लेव। एनस्लेव होता है गुलाम बनाना, किसी को अपना नौकर बना लेना, गुलाम बना लेना, किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, इसका मतलब होता है एनस्लेव। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सोल्जर। इसको शोल्डर नहीं बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे सोल्जर, SOLTIER, सोल्जर, जर। ओके, सोल्जर मीन्स होता है सैनिक, सिपाही। जो हमारे देश में हमारे सोल्जर्स हमें सेफ्टी देते हैं ना, वो बेचारे देश की सीमा पे खड़े होके सारे सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, और तभी हम यहाँ से आराम से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हमें सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला वर्ड है आपके सामने ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बिग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बैटलफील्ड। बैटल का मतलब होता है युद्ध, और फील्ड मीन्स होता है मैदान। तो बैटलफील्ड हो गया युद्ध का मैदान, रण क्षेत्र, जहाँ युद्ध होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व।
ओके, हमें रानी लक्ष्मीबाई पे क्या है, गर्व है, बहुत प्राउड फील करते हैं। अच्छे जब आप काम करते हैं तो लोगों को आपके ऊपर प्राउड होता है, बहुत ही गर्व होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गेट। गेट मीन्स मिलना, प्राप्त करना। ओके, हमने फ्रीडम गेट करने के लिए क्या किया, इन्यूमरेबल लोगों ने अपनी जान दे दी। डोमेन्स होते हैं राज्य। डोमेन्स क्या होते हैं, राज्य। अगला है ब्रॉटअप। ब्रॉटअप मीन्स पालन पोषण किया, बड़ा किया। मम्मा पापा आपको ब्रॉटअप करते हैं, बड़ा करते हैं पाल पोस के ना। ब्रॉटअप मीन्स बड़ा किया। अगला वर्ड है आपके पास शोड। SWORD, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स मीन्स होती है तलवारें। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ। बर्थ मीन्स होता है जन्म। आपकी मम्मी आपका क्या बनाती है, बर्थडे बनाती है, पापा बर्थडे बनाते हैं। बर्थ मीन्स जन्म। जब आप बर्थ लेते हैं तभी तो जन्मदिन मनाते हैं। सो आपका ये चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई। लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। ओके, सो ये कहानी है भारत की एक क्वीन की, जिसने भारत के इतिहास में भारत की दशा और दिशा दोनों बदलने की कोशिश की, और ये लड़ते लड़ते अपने बैटलफील्ड में वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, रानी लक्ष्मीबाई। सो प्लीज चिल्ड्रन, तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये आपके चैप्टर का नेम है रानी लक्ष्मीबाई। नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया। हम कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, फ्री इंडिया में रह रहे हैं, आज़ाद भारत में रह रहे हैं। कंट्री इन आवर कंट्री एंड वन एंड यूनाइटेड, इट इज़ वन। ये एक है और यूनाइटेड है, एकजुट है। पहले क्या थे, इंडिया में देखो 29 स्टेट्स हैं। वो क्या होते थे, जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब अलग अलग थे, ये यूनाइटेड नहीं थे। सो इनके सबके जो राजा थे, इनके सबके जो किंग थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। ओके, और जब आ गए अंग्रेज तो उन्होंने हमारे इसी फूट का फ़ायदा उठाया। तो इंडिया पहले ना ये बटा हुआ था, इंडिया छोटे राज्यों में, छोटे छोटे डोमेन्स में। ठीक है, लेकिन अभी आज़ादी के बाद हम क्या हो गए, वन हो गए और यूनाइटेड हो गए। ओके, हम एकजुट हो गए। सो वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया विच इज़ वन एंड विच इज़ यूनाइटेड, जो एक है और एकजुट है। इन्यूमरेबल पीपल lost their lives for getting freedom from British rule. So innumerable people means असंख्य लोगों ने हमें फ्रीडम देने के लिए, गेटिंग फ्रीडम मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी लाइफ्स को लॉस्ट किया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ठीक है, इन्यूमरेबल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स मतलब इन्होंने अपने जीवन का, लाइव्स का लॉस्ट किया, बलिदान दे दिया। किस लिए, फॉर गेटिंग फ्रीडम। फॉर गेटिंग फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। फॉर गेटिंग फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन, some people were the rulers of small states who fought against British to save their domains. छोटे छोटे, जो मैंने बोला पहले, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश अलग था, कश्मीर अलग था, पंजाब अलग था, हरियाणा। इसके जो रूलर्स थे, इनके जो राजा थे, रूलर्स होते हैं इनके जो राजा थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर से अपने, ब्रिटिश होते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश कौन थे, अंग्रेज, उनसे अपने डोमेन्स को बचाने के लिए, अपने राज्यों को बचाने के लिए हमेशा मतलब अंग्रेजों से फाइट किया करते थे। ठीक है, एंड रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ देम, उनमें से भी एक थी रानी लक्ष्मीबाई। उनमें से एक मतलब एक रूलर का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज क्वीन ऑफ झांसी। वो कहाँ की क्वीन थी,
क्वीन मीन्स रानी। रानी कहाँ की थी? वो झांसी की रानी थी। शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। हर मदर भागीरथी एंड फादर मोरोपंत ब्रॉट हर अप लाइक अ बॉय एंड ट्रेंड हर इन हॉर्स राइडिंग एंड रेसलिंग। उनकी माँ का नाम था भागीरथी और उनके पिता का नाम था मोरोपंत। उन्होंने उन्हें ब्रॉट अप किया, उन्हें बड़ा किया लाइक अ बॉय, एक बेटे की तरह बड़ा किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास बेटी है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपना बेटा माना और उन्हें वो सब सिखाया जो उस टाइम पे लड़कों को सिखाया जाता था, लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग और हॉर्स राइडिंग क्या होती है? घुड़सवारी, ठीक है। और उन्हें रेसलिंग सिखाई, कुश्ती सिखाई, पहलवानी सिखाई और उन्हें शॉर्ट्स भी चलाना सिखाया। शॉर्ट्स क्या होती हैं? तलवारें चलाना सिखाया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सब अपने बेटों को सिखाते थे वही उन्होंने अपनी बेटी को वो सब शिक्षाएं दी। शी वॉज मेड टू लर्न शॉर्ट्स, हाउ टू यूज शॉर्ट्स एंड गन्स। उनको गन्स भी चलाना सिखाया और शॉर्ट्स भी। क्या है शॉर्ट्स? शॉर्ट्स मीन्स तलवार और गन्स तो आप जानते हैं, बंदूकें। मनु वॉज हर चाइल्डहुड नेम। उनके बचपन का नाम था मनु। रानी लक्ष्मीबाई थे, इनके बचपन का क्या नाम था? मन्नू। ओके, इन्हें प्यार से सब मन्नू बुलाते हैं। शी वॉज करेजियस मीन्स होती है बहादुर। वो बहुत ही बहादुर थी, बहुत ही वीर थी सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब क्या हुआ? शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव। उनकी शादी हो गई किसके साथ? गंगाधर राव के साथ। ओके, इनके पति का नाम था गंगाधर राव। एंड when she was 14 years of age, जब उनकी 14 साल की उम्र थी तो उनकी शादी किसके साथ हुई? गंगाधर राव के साथ हो गई। ही वॉज द किंग ऑफ झांसी। और उनके पति जो थे वो झांसी के राजा थे। जो गंगाधर राव जी थे वो क्या थे? वो किंग ऑफ झांसी थे। किंग ऑफ झांसी मतलब झांसी के राजा थे। शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अनफॉर्चुनेटली द चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 3 months। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो वो किसी बीमारी से ही वॉज डाइड, वो मर गया। ओके, ओनली दे अडॉप्टेड दामोदर राव। तो उन्होंने एक दूसरे बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है। उन्होंने एक और बच्चा गोद ले लिया अपने रिलेटिव का, उसका नाम क्या था? दामोदर राव नाम था उस बच्चे का। अब क्या हुआ बच्चों? उस टाइम पे क्या था कि अगर आप किसी के संतान नहीं होती थी, उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी चला रखी थी कि अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं होगी और तो वो उसका राज्य हड़प कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई के एक बेटा पैदा हुआ और वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उनके पति भी ख़त्म हो गए, अब उनके पास दूसरी संतान नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने अपने रिलेटिव का एक बच्चा गोद ले लिया जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं। हर हस्बैंड डाइड आफ्टर। कुछ दिनों बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। नाउ द ब्रिटिश लुक्ड एट द स्टेट ऑफ झांसी विद हंग्री आइज। अब क्या हुआ? झांसी के ऊपर ना उन्होंने लालच भरी निगाहें डाल दी अंग्रेज़ों ने। अब तो सोचा कि इसके पास तो राजा भी इसका ख़त्म हो गया, इनका बेटा भी ख़त्म हो गया, अब तो झांसी को हम इजीली हड़प कर लेंगे। पर क्या झांसी की रानी ने क्या बोला कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अपना देश किसी को नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई असेंडेड द थ्रोन। अब रानी लक्ष्मीबाई थ्रोन मीन सिंहासन पे बैठी। राजा के मरने के बाद वो असेंड हुई थ्रोन पे, वो सिंहासन पे बैठ गई, यानी कि उन्होंने अपने देश का सारे कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। शी असेंडेड मीन्स हो गया बैठ गई, उसका कार्यभार संभाल लिया। असेंडेड द थ्रोन, वो सिंहासन पे बैठी। एंड बिगेन टू रूल, और दोबारा उन्होंने राज करना चालू कर दिया झांसी पर एक रानी की तरह। एंड बिगेन टू रूल द किंगडम। ब्रिटिश वॉन्टेड टू एनस्लेव झांसी एंड अटैक्ड इट। अब क्या थे? ब्रिटिश जो थे झांसी को एनस्लेव करना चाहते थे। एनस्लेव का मतलब गुलाम बनाना चाहते थे, उस पर कब्जा कर लेना चाहते थे। सो उन्होंने झांसी के ऊपर अटैक कर दिया, दे अटैक्ड इट, ठीक है। अब क्या हुआ? लक्ष्मीबाई एंड हर सोल्जर्स
फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रेवली। अब राजा लक्ष्मीबाई और उनके सोल्जर्स ने हार नहीं मानी और वो ब्रिटिशर्स से ब्रेवली लड़े। ब्रेवली का मतलब होता है बहुत ही वीरता के साथ लड़े। एंड इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द ह्यूज आर्मी ऑफ ब्रिटिश। और लेकिन क्या था, ब्रिटिशर्स के पास वो एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी सेना थी, और रानी लक्ष्मी के पास कुछ सिपाही थे, थोड़े से ही सिपाही थे। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया बहुत देर तक उनके सामने टिके रहना। इसके बावजूद उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनको क्या हुआ था, नाको चने चबवाए थे, इतनी वो वीरता से लड़ी थी। वो वहाँ के जो अफसर थे वो रानी लक्ष्मीबाई को देख के एकदम सरप्राइज थे, हैरान थे कि बताओ भारत की जो लड़कियाँ हैं वो कितनी ब्रेव है। अगर हमारे देश में भी ऐसी हो जाए तो हमारे देश का तो पता नहीं क्या हो। अगर भारत में इतनी एक एक लड़की में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो इतनी हिम्मत वाली है। अब क्या हुआ, लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में रानी लक्ष्मीबाई को एक अंग्रेज़ ने तलवार मार दी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डाइड इन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मीन्स युद्ध का जो मैदान होता है उसमें उनकी लड़ते लड़ते डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। एंड इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, शी फॉट लाइक अ मैन, वो एक मैन की तरह लड़ी हैं, वो कभी भी एक औरत की तरह नहीं लड़ी, वो एक मर्द की तरह लड़े हैं। कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली नानी थी। वी आर प्राउड ऑफ हर, हमें उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। वी आर प्राउड ऑफ हर, हमें उन पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक लड़की है, एक महान औरत है जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। सभी लड़कियों को, सभी लोगों से इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहें, अगर हमारे में हिम्मत है, साहस है और हम अपने इरादों के पक्के हैं तो हम किसी को भी नाको चने चबवा सकते हैं और किसी से भी लोहा ले सकते हैं और कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता को भी आगे बढ़ाइए, इस देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।